इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एलओसी से। एलओसी पर फौज की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे कर दिए गए। एलओसी पर 3 से 4 लॉन्च पैड्स को बनाया गया निशाना। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज के 4 चौकियां तबाह, सिंध रेजिमेंट के 3 फौजी मारे गए, 7 से 8 पाकिस्तानी फौजी जख्मी भी हैं। पाकिस्तान की तरफ से कल दिन भर गोलाबारी की गई थी। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एलओसी से। एलओसी पर फौज की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे कर दिए गए। एलओसी पर 3 से 4 लॉन्च पैड्स को बनाया गया निशाना। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज की 4 चौकियां तबाह, सिंध रेजिमेंट के 3 फौजी मारे गए हैं, 7 से 8 पाकिस्तानी फौजी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से कल दिन भर गोलाबारी की गई थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे जम्मू का, जहां से नुमाइंदा कोमल सिंह इस वक्त जुड़े। कोमल, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे कर दिए गए हैं, कई चौकियों को तबाह कर दिया गया। क्या ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल आजम जी, अगर बात करें कि हमारी सेना जो है वो हिंदुस्तानी सेना हमेशा ही मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई में तैयार रहती है। और जिस तरीके से आपने देखा कि ये कल नहीं बल्कि पिछले 1 हफ्ते से जो ये लगातार फायरिंग चल रही है, लेकिन कल जो है वो पूरा दिन दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही, जिसमें ये कह पाना तो मुश्किल होगा कि कितनी चौकियां वहां पर तबाह हुई हैं। लेकिन जहां पर जो बात है, सिंध रेजिमेंट के जो 4 जो उनके सोल्जर्स हैं उनको मार दिया है और काफी जो वहां पर उनके सोल्जर्स हैं वो जख्मी हैं, ये भी खबर आ रही है। लेकिन देर रात तक भी वहां पर फायरिंग चलती रही, पूरा दिन वहां पर कंटिन्यूसली फायरिंग चलती रही। हमारा हिंदुस्तान का एक जवान भी उसमें घायल हुआ है। लेकिन ये बात हर बार होता है कि हर बार पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग होती है तो हिंदुस्तान की सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर तैयार रहती है। हमेशा वो तैयार रहती है, हमेशा वो मुंहतोड़ जवाब देती है। वो बार बार नापाक कोशिशें करते हैं, यहाँ से बार बार उनको जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाता है। और अगर कल पूरा दिन की बात करें, कल पूरा दिन उन्होंने फायरिंग की है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। क्योंकि अब पुलवामा अटैक की पहली बरसी भी आने वाली है, कुछ दिन के 14 फरवरी को पहली बरसी भी आने वाली है, तो ये छुटपुट घटनाएं तो होती रहती थी। लेकिन कल जो इन्होंने पूरा दिन फायरिंग की, ये एक बहुत नापाक हरकत थी। अब चूंकि कोमल जानना चाहिए, जिस तरह से हालात नॉर्मल हो रहे हैं, इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई है, फोन सर्विस बहाल हो गई है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है। जब से धारा 370 हटी थी उसी दिन से ही वो बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान उसी दिन से बौखलाया हुआ है। लेकिन उसकी बौखलाहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंटरनेट सेवा, बिल्कुल सही कहा आजम जी आपने कि इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी ये डिसीजन लेने के लिए जुड़े हुए हैं कि कब 4G जो है वो इंटरनेट 4G जो कनेक्शन है वो भी जल्दी बहाल कर दी जाए सेवा। लेकिन अब सवाल ये है कि एक तरफ से जम्मू कश्मीर के हालात अब पटरी पर धीरे धीरे आ रहे हैं और वहां दूसरी तरफ वहां से पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम दिए जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो हमारी सेना है उन्होंने करारा जवाब दिया है। कल जिस तरीके से उनकी चौकियों को तबाह किया है, वहां पर उनके सोल्जर्स को मारा गया, सिंध रेजिमेंट के सोल्जर्स को मारा गया है और वहां पर कुछ लोग, उनके जो सोल्जर्स हैं वो जख्मी भी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हिंदुस्तानी सेना को कल मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए।